मूवी की शुरुआत में हमें एलियट नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों को सजाने का काम करता है। जो लोग मर जाते हैं वह इन्हें अच्छे से तैयार करता है और उनके फोटोज भी क्लिक करता है। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और हमें पॉल और एना नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एना ये सब कुछ छोड़ देती है क्योंकि उसे इस सब में कुछ मजा नहीं आ रहा था। पॉल कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वह कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि एना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती है। यहाँ पर उसकी जैक नाम के एक स्टूडेंट से काफी अच्छी बनती है, लेकिन जैक का बिहेवियर कभी कभी काफी अलग और अजीबोगरीब होता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एना कभी कभी अपने स्कूल में काफी वियर्ड चीजों को महसूस करती है। स्कूल से एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। स्कूल के बाहर निकलते ही उसे जैक मिलता है। एना उससे कहती है कि कहो तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं, लेकिन वह कहता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ रही है। इसके बाद एना एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और कुछ दवाइयां खरीदती है और साथ ही साथ अपने बालों को भी डाई करवाती है। पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है जहां पर वह फिर से कुछ अजीब चीजों को महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि पियानो टीचर सांस ले रहे हैं। यहाँ पर फ्यूनरल में एलियट भी होता है जो कि एना की अजीबोगरीब हरकतों को देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर बुलाता है क्योंकि वह आज एना को प्रपोज करने वाला था। यहाँ पर एना आती है और ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी बातों ही बातों में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और एना यहाँ से चली जाती है। कार से जाते समय मौसम काफी ज्यादा खराब होता है। एना कार में ही अपने फोन में किसी नंबर को डायल करती है और तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब हमें एलियट दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई है और जब वह इस बॉडी से पर्दा उठाता है तो हमें पता चलता है कि ये बॉडी एना की है, यानी कि उस एक्सीडेंट में एना की मौत हो चुकी है। एलियट यहाँ पर एना के कपड़ों को कैंची से काटने लगता है जिसके नीचे उसने बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। एना के सर पर गहरी चोट लगी होती है, लेकिन तभी एना आंखें खोल देती है और एलियट से पूछती है ये सब क्या है। एलियट बताता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और ये तुम्हारी बॉडी है। एना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि वह एलियट से बात कर पा रही थी, उसे सुन भी पा रही थी, जो कि मौत के बाद ऐसा होता तो नहीं है। अब यहाँ पर सबूत के तौर पर एलियट एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है। 2 दिन तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में ही रहेगी। फ्यूनरल के बाद वह तुम्हारे शरीर से चली जाएगी। इसके बाद एलियट एना को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी बॉडी सड़े ना, और यहीं से वह चला जाता है। अगले सीन में पॉल एना को कॉल करता है पर एना कॉल नहीं उठाती। पॉल को लग रहा था कि एना का गुस्सा शांत हो गया था, इसलिए उसने उसे कॉल किया, लेकिन एना का कॉल ना लगने की वजह से वह उसके स्कूल जाता है पर एना उसे वहां भी नहीं मिलती। इसके बाद वह एना के घर जाता है जहां एना की माँ उसे पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से एना की मौत हुई है, इसलिए उसने तुम्हें एना की मौत के बारे में नहीं बताया। इसके बाद पॉल एलियट के पास चला जाता है और एना की बॉडी को देखने के लिए कहता है, लेकिन एलियट उससे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम एना के फैमिली मेंबर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें उसकी बॉडी नहीं दिखा सकता। इन लोगों की आवाज सुनकर एना बेसमेंट से पॉल को आवाज लगा रही थी कि पॉल उसे आकर बचा लो, लेकिन पॉल एना की आवाज नहीं सुन पाता। यहाँ पर एलियट और पॉल के बीच कहासुनी भी हो जाती है। बाद में पॉल निराश होकर यहाँ से चला जाता है। एना यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं भाग पाती। पर एक दिन जब एलियट किसी काम से बाहर गया होता है तो एना किसी तरह से चाबी ढूंढकर एलियट के दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर एलियट को याद आता है कि चाबी तो वह एना के पास ही भूल गया, इसीलिए वह घर की ओर निकल पड़ता है। एना पॉल को फोन करती है और उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल को फोन पर सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें ही सुनाई देती है, इसलिए वह फोन रख देता है। अब यहाँ पर एलियट भी आ जाता है और एना को कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे अलावा तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता और तुम्हें इस सच्चाई को अपनाना ही होगा कि तुम मर चुकी हो। एना को विश्वास दिलाने के लिए वह उसे मिरर भी दिखाता है जिसमें एना को दिखता है कि उसके शरीर में सच में कोई हलचल नहीं है। एलियट एना को जब ये सब कुछ बता रहा होता है तभी एलियट की खिड़की से एना का स्टूडेंट जैक एना को देख लेता है। उसे लगता है कि एना अभी भी जिंदा है। एलियट भी उस स्टूडेंट को एना को देखते हुए देख लेता है,
लेकिन वह स्टूडेंट को कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि अगले दिन पॉल स्कूल में एना का सामान लेने के लिए जाता है, तो वह वहां पर जैक उसे बताता है कि मैंने एना को रेड ड्रेस में एलियट के साथ देखा। लेकिन पॉल को लगता है कि वह बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उस बच्चे पर हाथ उठा देता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने ये गलत किया। इसके बाद पॉल यहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर वह स्टूडेंट जैक एलियट के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि कल रात मैंने जो देखा वह क्या सच है, क्या एना अभी भी जिंदा है? तो एलियट बताता है कि वैसे तो एना मर चुकी है, पर मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है जिसकी मदद से मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ। एलियट जैक को बताता है कि वही गॉड गिफ्ट तुम्हारे पास भी है, तुम भी मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो। एलियट जैक को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए कहता है और जैक भी उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। अब पॉल गाड़ी में बैठा एना के बारे में सोच रहा होता है। रास्ते में उसे एक शोरूम दिखता है। यहाँ पर एक रेड ड्रेस को देखकर उसे याद आता है कि सच में एना के पास एक रेड ड्रेस है और उसे समझ में आता है कि वह बच्चा स्कूल में उसे झूठ नहीं कह रहा था। इसलिए वह तुरंत एलियट के पास जाता है और उसे फिर से एना को देखने की बात करता है। लेकिन एलियट फिर से एना को देखने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से फिर से वह निराश होकर वापस चला जाता है। लेकिन वह कोशिश करना नहीं छोड़ता और अपने दोस्त जो कि पुलिस में होता है उसकी मदद मांगता है। लेकिन उसका दोस्त भी उसे मना कर देता है और कहता है कि लॉस के मुताबिक डेड बॉडी के परिजन ही, मतलब उसके घर वाले ही उसे देख सकते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। जिसकी वजह से पॉल कोशिश करना ही आखिर में छोड़ देता है। अब ऐसे ही करते करते एना का फ्यूनरल का दिन भी आ जाता है। एलियट उसे सबके सामने पेश करने के लिए सजा रहा होता है। एना एलियट से अपनी आखिरी इच्छा बताती है और कहती है कि मैं आखिरी बार मिरर में अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। एलियट एना की बात मान लेता है और उसे छोटा सा मिरर ला कर देता है। जैसे ही एना मिरर में अपना चेहरा देखती है तो सांस लेती है, जिसकी वजह से सांस लेने का निशान मिरर पर पड़ जाता है, जिसे देखकर एना हैरान रह जाती है और एलियट से कहती है तुम तो कह रहे थे कि सांस लेना सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, फिर ये सांस लेने का निशान मिरर पर कैसे पड़ा? वह कहती है कि मैं जिंदा हूं, तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझे जाने दो, मुझे ऐसे जिंदा मत दफनाओ। पर एलियट उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अगले दिन एलियट सबके सामने एना को पेश करता है और जब सभी लोग फ्यूनरल में चले जाते हैं तो एलियट एना को दफन कर देता है। दफन होने के कुछ समय बाद एना को होश आता है और वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी ओर एना के फ्यूनरल से आने के बाद पॉल बहुत ज्यादा दारू पीता है। यहाँ पर पॉल के पास एलियट भी आ जाता है और कहता है कि शायद तुम सही सोच रहे थे, एना अभी भी मरी नहीं थी, हो सकता है कि वह अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, तुम खुद ही देख लो जाकर कि एना जिंदा है या फिर मर गई। जिसके तुरंत बाद पॉल कार से एना के पास पहुंचता है और खोद कर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन एना अभी भी जिंदा थी। यहाँ पर एना पॉल से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी अचानक से पॉल को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और वह इस बारे में एना से भी पूछता है। तो एना कहती है कि यह एलियट के सीजर और ग्लव की आवाज है जिन्हें वो तैयार कर रहा है, और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें पॉल, एलियट और जैक को दिखाया जाता है। एलियट पॉल को बताता है कि तुम कभी एना तक पहुंच ही नहीं पाए थे, रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी भी मौत होगी। पर पॉल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन तभी जैक एलियट को एक रोड देता है जो एलियट पॉल के गले में मार देता है और पॉल यहीं पर मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अपनी एंडिंग में ये मूवी कई सारे सवालों को यहीं पर छोड़ देती है। क्या वाकई में एलियट के पास वो पावर थी जिससे वह मुर्दों से बात कर सकता था, और क्या सच में एना जिंदा भी थी या नहीं? इसी अजीबोगरीब घुमावदार एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ। ओके बाय।